नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ एआई नीति सलाहकार और भारतीय मूल के टेक एक्सपर्ट श्रीराम कृष्णन ने जून 2026 के अंत में अपने पद से हटने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। ट्रंप प्रशासन में करीब 18 महीने तक सेवा देने वाले चेन्नई में जन्मे कृष्णन ने अमेरिकन एआई एक्शन प्लान का खाका तैयार करने, राष्ट्रीय एआई नीति ढांचे के लिए कार्यकारी आदेश बनाने और वैश्विक मंचों पर अमेरिकी हितों को बढ़ावा देने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और ट्विटर जैसी दिग्गज कंपनियों में काम कर चुके कृष्णन को शुरुआत से ही कट्टर मागा समर्थकों और दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, जिन्होंने उनके पिछले आव्रजन सुधारों, इमिग्रेशन रिफॉर्म्स और ग्रीन कार्ड बैकलॉग को कम करने के बयानों को लेकर निशाना बनाया था। हालांकि इस राजनीतिक विवाद के बीच एलन मस्क और डेविड सैक्स जैसी दिग्गज टेक हस्तियां खुलकर उनके समर्थन में उतरी थी, लेकिन अंततः उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि वे एक छोटे से ब्रेक के बाद भविष्य में डेटा सेंटर्स, ऊर्जा और एआई के क्षेत्र में आने वाली बड़ी चुनौतियों पर काम करने के लिए नए संस्थान बनाएंगे। रूस की दिग्गज तेल कंपनी रोसनेफ्ट के सीईओ इगोर सेचिन ने दावा किया है कि साल 2035 तक दुनिया भर में बढ़ने वाली कुल तेल मांग का लगभग आधा हिस्सा 50% अकेले भारत से आएगा। इसके साथ ही देश की मजबूत आर्थिक रफ्तार के कारण अगले दशक में वैश्विक बिजली खपत में होने वाली कुल बढ़ोतरी का 15% हिस्सा भी भारत का ही होगा, जो वर्तमान में पूरे यूरोपीय संघ की कुल खपत के बराबर है। रूसी तेल की लगातार आपूर्ति ने भारतीय रिफाइनरियों को वैश्विक प्रतिबंधों के बीच भी किफायती और स्थिर ईंधन सुनिश्चित कर एक बड़ी राहत दी है। हालांकि रोसनेफ्ट प्रमुख ने आगाह किया है कि होर्मुज़ जल्द मरुमध्य के आसपास चल रहे भू राजनीतिक संघर्ष और व्यापक तनाव भारत की ऊर्जा व खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। प्रशांत महासागर में तेजी से विकसित हो रहे अल नीनो प्रभाव के कारण भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने इस साल के दक्षिण पश्चिम मानसून के अनुमान को घटाकर सामान्य से कम 90% कर दिया है। केरल में 3 दिन की देरी से पहुंचे इस मानसून के चलते देश के मध्य, दक्षिण और उत्तर पूर्वी हिस्सों में सूखा पड़ने की आशंका 60% तक जताई जा रही है। मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि यह मौसमी बदलाव एक सुपर एल नीनो का रूप ले सकता है, जिससे जलाशयों का जलस्तर घटेगा और खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित होगी। इस कम बारिश और कमजोर होते मानसून के कारण आने वाले दिनों में देश भर में कृषि उत्पादन घटने तथा खाद्य महंगाई, फूड इन्फ्लेशन बढ़ने का दोहरा संकट मंडरा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने पद संभालने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में राज्य के स्वामित्व वाली शराब एकाधिकार संस्था तस्माक के जरिए होने वाली अवैध वसूलियों और पार्टी फंड सिस्टम के खिलाफ व्यापक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सीएम विजय को अवगत कराया गया था कि तस्माक के संचालन से हर महीने लगभग 102 करोड़ रुपए अनौपचारिक चैनलों के जरिए डाइवर्ट किए जा रहे थे, जिससे पिछले 5 वर्षों में राज्य के खजाने को करीब 1600 करोड़ रुपए का भारी नुकसान होने का अनुमान है। इस बड़ी वित्तीय लीकेज को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आपूर्ति श्रृंखला, थोक वितरण और खुदरा दुकानों में चल रहे अनौपचारिक नकद संग्रह प्रणालियों को तुरंत खत्म करने का सख्त निर्देश दिया है, ताकि शराब की बिक्री से होने वाली कमाई का एक रुपया सीधे सरकारी खजाने में पहुंचे। भ्रष्टाचार पर इस प्रहार के तहत नए प्रशासन ने पहले ही 717 तस्माक आउटलेट्स को बंद करने का फैसला किया है और सरकार ने स्पष्ट किया है कि वे जनता के शोषण या भ्रष्टाचार से मिलने वाले राजस्व के बजाय पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री सुकन्या द्वारा दायर 30 साल पुराने मानहानि के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सन टीवी नेटवर्क की अपील को खारिज कर दिया है। जस्टिस के कुमारेश बाबू ने निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें चैनल को अभिनेत्री को 10.01 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया गया था। ये पूरा विवाद साल 1996 में सन टीवी पर प्रसारित खोजी पत्रकार नकीरन गोपाल द्वारा लिए गए कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन के इंटरव्यू नेरुक्कु नेर फेस टू फेस से जुड़ा है, जिसमें वीरप्पन ने अभिनेत्री के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और बेबुनियाद राजनीतिक आरोप लगाए थे। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि ब्रॉडकास्टर सन टीवी के पास इंटरव्यू को प्रसारित करने से पहले उसे एडिट, कट या डिलीट करने के असीमित अधिकार थे, इसलिए ये चैनल की जिम्मेदारी थी कि वो सामग्री की सत्यता की जांच करता। हाईकोर्ट ने चैनल द्वारा अपने खुद के टीवी चैनल पर माफी न मांगकर एक तीसरे पक्ष की तमिल पत्रिका में खेद जताने को उसकी दुर्भावना का प्रतीक माना। इस फैसले के बाद अभिनेत्री सुकन्या की 3 दशकों की लंबी कानूनी लड़ाई आखिरकार गरिमा और प्रतिष्ठा की जीत के साथ समाप्त हुई है। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।